मुद्गल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपने पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस पर शासन पा जाए। पति अपनी पत्नी को देख रहे, मुद्गल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी, आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुद्गल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुद्गल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर रखा। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फांका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुद्गल ऋषि वर पेट नहीं भर रहा, बहुत भूख लग रही, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुद्गल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, मां ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही। अब मुद्गल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुद्गल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना, तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना, तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है, घोड़े को